सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर ये दृश्य आम हो जाता है। शिव के जयकारे लगाते भक्तों की टोली कांवड़ लेकर यात्रा पर निकल पड़ती है। एक बार फिर आने वाला है वो दिन जब भक्तों की भीड़ सड़कों पर यूं ही उमड़ पड़ेगी। शिव भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। खास तौर पर डाक कांवड़ के लिए कुछ अलग नियम भी बनाए गए हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर डाक कांवड़ होता क्या है, बाकी कांवड़ से ये कैसे अलग है, जिनके लिए विशेष नियम बनाए जाते हैं। धर्म के जानकारों के मुताबिक डाक कांवड़ एक खास तरह की कांवड़ यात्रा होती है। इस कांवड़ यात्रा को सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इस यात्रा के कुछ नियम बेहद कठोर होते हैं, जिसका पालन करना बहुत जरूरी होता है। इस यात्रा में एक बार कांवड़ उठा लेने के बाद कांवड़िये को भगवान शिव के जलाभिषेक होने तक लगातार चलना पड़ता है। इसलिए डाक कांवड़ के दौरान भक्त बिना रुके और बिना आराम किए दिन रात चलते रहते हैं। इसे एक तय समय में या 24 घंटे के अंदर यात्रा पूरी करनी होती है। चूँकि दूसरी कांवड़ यात्राओं की तुलना में डाक कांवड़ यात्रा बहुत तेज गति से पूरी की जाती है, इसलिए डाक कांवड़ को सबसे मुश्किल माना जाता है। इस यात्रा में पवित्रता और शुद्धता का भी खास ध्यान रखा जाता है। यात्रा के समय मल मूत्र तक नहीं किया जाता। मान्यता है कि डाक कांवड़ में नियमों की अनदेखी करने से यात्रा खंडित हो जाती है, इसीलिए इस यात्रा के लिए रास्ते खाली करा दिए जाते हैं। डाक कांवड़ शुरू करने से पहले भक्त गंगा तट पर जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, फिर कलश या प्लास्टिक के डब्बे में गंगा जल भरते हैं और उसे कांवड़ पर बांधते हैं। उस कांवड़ को अपने कंधे पर लटकाते हैं, फिर यात्रा पर चल पड़ते हैं। यात्रा तब पूरी होती है जब ये अपने अपने इलाके के शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। डाक कांवड़ कई बार ग्रुप में भी की जाती है। इसमें शामिल लोगों में से एक या दो सदस्य गंगा जल को हाथ में लेकर लगातार बिना रुके दौड़ते रहते हैं। इन सदस्यों के थक जाने के बाद दूसरा सदस्य दौड़ने के लिए आ जाता है और पहले सदस्य अपनी टोली के पास वाहन में बैठ जाते हैं। कुछ भक्त गाड़ियों के जरिए भी डाक कांवड़ यात्रा करते हैं, ताकि तय समय में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा सके। कांवड़ क्या होता है, अब ये भी आप जान लीजिए। कांवड़ बांस या लकड़ी से बना डंडा होता है, जिसे रंग बिरंगे पताकों, झंडे, धागे, चमकीले फूलों से सजाया जाता है और उसके दोनों सिरों पर गंगा जल से भरा कलश लटकाया जाता है। तो कैसे लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।